जय श्री राम। जय हिंद। जय भारत। नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ये रिजर्वेशन क्यों है? हमको आज़ादी के 70 साल हमने निकाल दिया, उससे भी ज़्यादा साल हमने निकाल दिया, लेकिन ये रिजर्वेशन किस लिए है? भगवान ने पृथ्वी पर जो इंसानों को भेजा है, उनकी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है। सबको इक्वली हाथ पैर देकर भेजा। ऐसा तो नहीं है कि किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा। हिंदू है तो भाई ज्यादा दिमाग है, मुस्लिम है तो कम दिमाग है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं। भगवान ने इक्वली इंसान को डिस्ट्रीब्यूट किया हर चीज। फिर ये रिजर्वेशन किस लिए? एक ही स्कूल में सभी जाति के लोग पढ़ते हैं, और ये जो जाति के नाम पे प्रोपेगेंडा फैला रखा है वो अंग्रेजों की देन है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो नेहरू हो जो कि मुस्लिम था, और चाहे वो गांधी हो जिसका असली नाम गांधी है नहीं, आप सबको भी पता है, नाम ही कुछ और था। तो अपनी बेनिफिट के लिए इन लोगों ने उस जाति के नाम पे जो प्रोपेगेंडा है वो बढ़ाते ही गए, बढ़ाते गए, और आज भी वही हो रहा है। हम मुस्लिमों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नीच लोगों को नीच जाति जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली नीच जाति नहीं है। उन लोगों ने अपने आप को नीच बना रखा अपनी सोच की वजह से। हर किसी को भगवान ने इक्वली दिया है, वो अपनी इक्वली मेहनत करे, कमाए और अपना परिवार चले। लेकिन नहीं, अब नेताओं ने फ्री फंड का जो पैसा देना शुरू कर दिया है, तो लोग काम क्यों करेंगे? काम नहीं करेंगे तो उनको बैठे बैठे मिल जाता है। कब? वोट टाइम पे। वोट टाइम पे उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, इस नेता से उस नेता से। वो क्यों कमाएंगे? अपने आप को वो गरीब साबित करते हैं, अपने आप को नीच जाति साबित करते हैं सिर्फ बेनिफिट के लिए। और हमारे जो नेता हैं वो बेनिफिट कमाते हैं उस चीजों से। दोस्तों एक बात बताइए, क्या पंडित है आज उसको ना भीख मांगने की नौबत आ गई है? जो राजपूत है उनके पास प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो लोग आज टिके हुए हैं, वरना वो भी भीख मांगने की नौबत पे आ चुके हैं। तो मुस्लिम है तो इसलिए नहीं कि ज्यादा दो, और सिख है तो ज्यादा दो, ईसाई है तो ज्यादा दो, हिंदू है तो उसमें भी जाति के नाम पे बांट दो। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो रिजर्वेशन है, इसको बंद कीजिए। तभी हमारे देश में इक्वलिटी आएगी, तभी इंसान सोचने समझने की शक्ति पैदा करेगा। कमाएगा क्यों जब बैठे बैठे उसको मिल रहा है तो? और हमारे नेताओं ने और बढ़ावा दे रखा है, और आप लोग भी वही कर रहे हैं, सिर्फ अपना ये चलाने के लिए, वो चलाने के लिए, अपना नाम करने के लिए। हाँ हाँ, ये भाई गरीब है इसको दे देते। क्यों दे देते भाई? 2 हाथ पैर कान नाक सब कुछ उसके पास है, कमाए और खाए। फ्री फंड में मिल रहा है तो क्यों कमाएगा? कभी भी नहीं कमाएगा। और हाँ, एक और चीज है, जो हम लोग भीख देते हैं, ये जाति के नाम पे हम लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झंडा फहराते हैं, हम उन लोगों को और अपंग बना रहे हैं, और कुछ नहीं। अगर आपको अपने भारत देश को स्ट्रांग, सुदृढ़ बनाना है, तो एक एक बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो पढ़े लिखे होते हैं, और एक एक बंदे की दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि मुझको कमाना है और अपना परिवार चलाना है। ये नेता नहीं बैठे हैं, अरे वो 5 साल में एक बार आते हैं आप लोगों को पैसा देने के लिए, और बाकी दिनों आप लोग आतंकवादियों जैसा काम करते हैं। अपनी बुद्धि को जांचिए, क्या कर रहे हैं आप लोग। अरे प्लीज ये भीख देना बंद कीजिए। भीख देने से ना आप एक अपंग जाति को ना बढ़ावा दे रहे हैं। अब कोई जाति धर्म नहीं है, पहले भी नहीं था, आप लोगों को पता है, लेकिन अब जाति धर्म नहीं हो रहा है। ये अपंग एक जाति बन रही है, नेता दूसरी जाति बन रहे हैं, और जो सीट बनते जा रहे हैं वो लोअर कास्ट पैदा करने के लिए इक्वलिटीज नहीं लाने देना चाह रहे हैं। तो प्लीज मिडिल क्लास से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझिए, जिनके पास पैसा है वो नहीं समझेंगे, और जो गरीब है उनको फ्री फंड काम मिल रहा है तो वो भी नहीं समझेंगे। आप लोगों को लगता है कि वो गरीब है, 2-4 पैसे दे दो खा लेंगे, आपसे ज्यादा वो अमीर हैं। जो ST SC कास्टिंग होती है ना, आप जाके देखिए, बंगलो बने पड़े हैं उनके। वो 30-35% लाकर अफसर की कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, और ये जो मेहनत करके, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, किसी भी जाति का, उनको क्लर्क की नौकरी मिल रही है, वो सैल्यूट मार रहे हैं। यहाँ पे जाति धर्म नहीं है, यहाँ पे अनइक्वलिटीज है आजकल। जो जिस पोजीशन को डिजर्व करता है उसके लिए आपको रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा। रिजर्वेशन हटाएंगे तभी हमारा देश समृद्ध बनेगा।
सुदृढ़ बनेगा